गाँव में कब आज तो कोई बोल दे बच्चा बुतरू उसको आज चिंता नहीं। किसको? अच्छी को निष्कांत को नहीं पहचानते हैं? कब हम आँखों ने देखे हैं तो कहाँ है नहीं जानते हैं, देखे यहाँ आए नहीं कभी यहाँ आए नहीं किया है। हाँ खाली नाम सुने जहाँ मैंने है संसद में, खाली फोटो देखे उसको, अभी तक यहाँ हम लोग का आया नहीं। वहाँ को जो गोद लिया है सांसद हाँ, जी वो ने, गोद लिया बच्चा मर गया भूखे तो बोले ना तो क्या होगा। बच्चा जहाँ त्यों टेंटा कर रहा है, बच्चा जन्मा दिया 10 ठो और खाना पीना ठिकाना नहीं है, गोद लेने से क्या होगा। हर टंकी कर दिया, टंकी जो उसमें फेंका हुआ है। जितना भी जो घर बैठे जो जीत रहा है तो मोदी का लहर में जीत रहा है, वो ऐसे नहीं जीत रहा है, वो तो मोदी का। और नहीं तो उसका बीजेपी से उसको हटा दो, वो देखिए जिंदगी में नहीं जीत पाएगा वो। निष्कांत दुबे तो गोद से ही लिया, ये आदर्श गांव बनाया और आज तक बेटा कहाँ है बाप और बेटा कहाँ है कोई पता ही नहीं। निष्कांत दुबे ने कहाँ कुछ किया है, कुछ दिया ही नहीं, कुछ किया नहीं। जब आता है तो देखने के लिए तो देखता रोड ने चल बुल के गांव देखेगा, फिर के देखेगा, तब ना उसका दिमाग में घुसेगा कि ये स्थिति है। दूसरे के बात में बोल के सुन के निकल जाता है, वही ना। तो रुपया से उसका खेल होता है ना। यहाँ आता है रुपया किसी को दे दिया, निष्कांत दुबे रुपया दे दिया, हमको वोट दिला दीजिएगा, वोट उसका वोट मिल जाएगा, उसको भीतरे भीतरे रुपया छीड़ दिया मिल जाएगा। उसका रोड और चपाक और नाली से क्या जरूरी है निष्कांत दुबे को। निष्कांत दुबे सिलेंडर दे दिया है, चावल सब निष्कांत दुबे दिया, आगे पूर्व से जा रहा राशन कार्ड जो बना दिया निष्कांत दुबे बनवा दिया। गलत बात बोल रहा है कि यहाँ सब व्यवस्था कर दिए, कोई चीज का व्यवस्था किया वो। एक दो बात बोले ही बस तुरंत वो लोग चल गया, तुरंत सुनबो नहीं किया, जरा सा भी नहीं सुना। इतना वोट देने से इतना दिन हो गया, इतना दिन के बाद वोट लेने के लिए आपकी आया था, यही 2-4 दिन पहले आया। हम लोग जब बात बोलने लगे, शुरू किए बोलने के लिए, ठीक शुरू किए बोलने, कोई कुछ बोल दिया बस तुरंत चल। मोदी सरकार से जितना बात हम लोग बोले उतना बात हम लोग को यहाँ पूरा कर दे। आदर्श पंचायत बोहा में जैसे सबसे पहले बच्चे की पढ़ाई की जरूरी है, जैसे 3 साल के बच्चे से 3 साल से 6 साल के बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र। उसके बाद एक नाली चाहिए, सरकारी चापाकल चाहिए। इतना आदमी आता है, बूढ़ा बूढ़ी सब प्यास से, पूरा धूप के दिन है, प्यास लगता है, जब ना मांग के पानी पीना पड़ता है कि पानी किधर है, कल किधर है, पानी नहीं है, हम दे रहे हैं पानी, लीजिए पी लीजिए। हम लोग भी गरीब आदमी है, लेकिन फिर भी जो चापाकल इधर उधर से लाते हैं पानी, वो भी पीने का लायक नहीं है, लेकिन खरीद के पानी पीना पड़ता है। हम लोग गरीब आदमी कितना खरीद के पानी। इंदिरा आवास में जो नाम आता है वो मुखिया रहे या और कोई से ग्राम सेवक, कोई भी चीज रहे, जिसका नाम से आता है वहाँ तक उसके पास तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पैसा से काम होता है। बिना रुपया से किसी को आवास यहाँ मिलता नहीं। की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं आया है, अभी तो हम लोग देखने नहीं किए हैं कैसा है नहीं है, उसका चेहरा तक हम लोग नहीं जानते हैं। ये आदर्श गांव लिया है, गोद हाँ, फिर वोट देने के बाद अभी तक आया नहीं, हम नहीं देखे हैं। एक आवास में 15,000 20,000 रुपया लेता है मुखिया जी, और ग्राम सेवक सब मिल के खाता है। उसके बाद एक आवास देता है, लिस्ट में नाम रहने के बाद भी। अगर बोलता है पैसा नहीं है मेरे पास, तो बोलता है आपके लिस्ट में नाम है ही नहीं, इस तरह बोला जाता है यहाँ। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था जिस गांव को, गोड्डा जिला में, गोड्डा लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा, तो वो गांव का नाम है बोहा। बोहा मुख्यतः 7 टोला में विभक्त है, उसमें से एक टोला में हम लोग आए हुए हैं। ये एक टोला है ना, पहला टोला, और हमारे बीच हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ। ये पौधा है, ये पेड़ है, देखिए कितना अच्छा, ये जेठ की दोपहरी में छाया दे रहा है, और सारे लोग यहीं बैठे हुए थे, तो हम लोग भी यहीं बैठ गए बातचीत करने के लिए। हम लोग बातचीत करते हैं। तो आपका नाम क्या है? बैजनाथ यादव। बैजनाथ जी, ये बताइए कि ये जो गांव है बोहा आपका, ये एक दिन बहुत चर्चा में था। चर्चा में ये था कि इस बोहा का विकास होगा, सांसद जी के द्वारा, निशिकांत दुबे जी के द्वारा ये गोद लिया गया गाँव था, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बदलाव? हम लोग को तो कुछ अभी तक नहीं कुछ हुआ है, अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ है। सांसद जी आए थे यहाँ? नहीं आया है। आए भी नहीं है? नहीं, नहीं यहाँ नहीं आया, नहीं यहाँ पर नहीं आया। आपका नाम क्या है? हीरालाल यादव। ये हम एक एक करके हम बोलते जाएं, कुछ बोलना चाहेंगे सारे लोग, बीच बीच में हम सबकी बात रखेंगे। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों का यही कहना है, जो टंकी जो बना है, टंकी से तो लाभ नहीं हो रहा है, पानी तो नहीं दे रहा है, और नहर में इतना खर्चा करने के बाद भी माने नहर का पानी तो नहीं आ रहा है। सब पानी तो उधर बड़का नदी में, सुंदर नदी में किधर गिर जाता है।
इधर बढ़ावा नहीं हो रहा है। हम लोग एक खेती गृहस्थी वाला आदमी, हम लोग किसान है ना, किसान से ही हम लोग जीवित हैं। यदि अन्न उपजाऊ नहीं होगा तो हम लोग गरीबी अवस्था, गरीबी में न रह जाएंगे। यही बात है, क्या बोलेंगे। ये जो आप लोगों को पता था कि ये सांसद के द्वारा ये गांव गोद लिया गया था? जब गोद लिया गया था उस समय पता था आपको? हाँ, पूरा पता था, पूरा पता था। जी। आदर्श ग्राम बोहा गोद लिया गया है। अच्छा, ये हम लोग को पूरा पता है। हाँ, फिर क्या क्या कहना चाहे आप? आपका नाम क्या हुआ? बोलहरी यादव। जी बताइए, क्या कह रहे थे? हम लोग का कहना था कि जिस समय हम लोग का जब ये गोद ले रहा था उस समय हम लोग का मालूम था कि हम लोग का विधायक जी भी था। कौन? मंडल जो क्या की नाम है पूरा? अमित मंडल। हाँ हाँ, अमित मंडल। उस समय हम लोग का यहाँ आया था। उस समय वो गोद लिया था, वो हम लोग का मालूम है। लेकिन उसका बाद आज तक उसको दर्शन है, कोई विकास हम लोग का यहाँ वो किया कुछ नहीं। स्वास्थ्य की योजनाएं, सरकारी कर्मचारी, कुछ हम लोग एक भी कुछ है उसके बारे में हम लोग को कुछ जानबूझ करते हैं नहीं। कभी आया है हम लोग का पास में यहाँ? अब कोई जानता होगा तो बड़ा बड़ा ठेकेदार सब, हम लोग का ऐसे गरीब दुखिया का कोई उपाय इसमें नहीं है। बोहा पंचायत भवन जो बना है, तो पंचायत भवन में किस दिन मीटिंग होता है, क्या होता है, नहीं होता है, सिर्फ मुखिया और जो है समिति साहब 2-4 आदमी आता है, मीटिंग करके चल जाता है। हम लोगों को कोई सूचना नहीं, जो कि बगल में मेरा घर है। अच्छा, कम से कम वो भी नहीं, वृद्धा पेंसिल कम से कम, देखो कितना कितना उम्र हो गया, लेकिन वृद्धा पेंसिल भी कम से कम देना चाहिए गरीब दुखिया को, वो सब भी नहीं। हम लोग का इसमें तो कोई लाभ आज तक तो कोई गरीब का कोई उन्नति तो हुआ है नहीं। यहाँ कितने लोग हैं? सब मिला के लगभग कितने लोग रहते होंगे? हम लोग का बुआ बस्ती में हाँ, यादव टोला में करीब करीब मैंने 40-45 घर है। और सारे लोग के का जो जीविका है मुख्य रूप से खेती है। हाँ, खेती है। हाँ, वही खेती है। माल मवेशी पोसे हैं और खेती बाड़ी करते हैं, इसी से हम लोग जीवित हैं। इसी से हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है। तो कोई हम लोग तो नौकरी चाकरी है ही नहीं। गरीब का घर देखिए, 4 का डेमोलाम है, उसका देखिए स्थिति। हाँ, यही जी खड़ा है, देखिए खड़ा है, मकान है टूटा फूटा, आप लोग सामने देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं? देखिए कम से कम उसका रहने का कम से कम व्यवस्था कर दीजिएगा, लेकिन वो भी नहीं। गोद लेकर नहीं लेके कोई हम लोग का इसमें फायदा नहीं है। हाँ, हम लोग का कम से कम पानी, कुछ नहीं, पानी की व्यवस्था चाहिए यार, कुछ नहीं। टैंकी उतना कितना करोड़ खर्चा किया तो कुछ भी नहीं उसमें फायदा। नहर एक उतना बनाया, लेकिन उसमें भी कुछ पानी नहीं। अच्छा, बताइए और कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, उस समय तो बहुत ये गांव चर्चा में था, ये बोहा गांव चाचा, कि ये गांव का बहुत विकास होगा, तो क्या विकास हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ। गोद में सिर्फ नाम का ही गोद लिया, कोई विकास का नाम बोल के नहीं है। कोई विकास का नाम के बोल के नहीं है, सिर्फ गोद में ले लिया। अब कैसे गोद में लिया हम लोग सुनते हैं, खाली गोद में ले लिया है। हम लोग तो विकास नहीं देख रहे हैं। कोई काम का कोई विकास रहता कुछ भी नहीं। विकास कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ विकास, कोई विकास नहीं है। यहाँ का जो समस्या देख रहे हैं, सिर्फ खाली गरीबों है। रोजगार कुछ नहीं हुआ। खेती गृहस्थी करते हैं, खेती में आजकल जानबे करते हैं खर्चा है। खेती में 300 रुपया मजदूरी औरत सबको देना पड़ता है। बारिश हुआ तो हुआ, नहीं तो गया। तो हम लोगों को समस्या तो खराब रहेगा ही। नरेंद्र मोदी जी जो है वो कहते हैं कि जो हमारा देश का किसान है उसकी आय दुगुनी हुई है, तिरगुनी हुई है। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नरेंद्र मोदी जो भी है तो वो तो ठीक है, लेकिन ये नीचे का सब जो गड़बड़ न है। नरेंद्र मोदी के जितना इधर है विधायक, जैसे हुआ मैंने निशिकांत दुबे जैसे हुआ, इन लोग जो है तो इन लोग एकदम बेकामी है उसका। और उसी का चलते हमको लगता है जो मोदी सरकार जुदे हट जाए तो, और नहीं तो जैसे हुआ निशिकांत दुबे, इसका चलते में तो हटबे करेगा। और नहीं तो मोदी के चलते में आज इतना जो मोदी आज जीत रहा है। अब मोदी को वोट देने के लिए आदमी चाह रहा है। अच्छा, निशिकांत दुबे जी ये कहते हैं, जब उनसे हम पूछे कि दुबे जी बताइए अब की बार चुनाव में क्या नया है, तो उन्होंने कहा कि नया क्या रहेगा, मोदी जी की लहर है, मोदी जी की हवा बह रही है। वही बात है। मोदी का हवा पर चल रहा है और मोदी का ही हवा चलते आ रहा है। में जो है जो निशिकांत दुबे जो जीत रहा है, और नहीं तो निशिकांत दुबे एक भी वोट नहीं मिलता उसको। ये तो मोदी वहाँ देख रहा है। यहाँ जो यहाँ जो देख रहा है
जे घर 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 मोदी जिंदाबाद। यहाँ तो मोदी का देख रहे हैं। निशिकांत दुबे जी को जानते हैं? हम जानते हैं, देखे हैं, यहाँ आए हैं? नहीं कभी यहाँ आए नहीं किया है। हाँ खाली नाम सुने जहाँ मैंने है संसद में, खाली फोटो देखे उसको। अभी तक यहाँ हम लोग का आया नहीं है, कभी नहीं आया है। और जितना भी जो घर बैठे जो जीत रहा है तो मोदी का लहर में जीत रहा है। वो ऐसे नहीं जीत रहा है, वो तो मोदी का। और नहीं तो उसका बीजेपी से उसको हटा दो, वो देखिए जिंदगी में नहीं जीत पाएगा। वो तो आज मोदी का लहर में जीत रहा है। और अभी भी हमको लगता है जीतेगा तो मोदी एक लहर में जीतेगा। अब मोदी तो पहचान हाँ नहीं तो अभी तक नहीं इसका तो हम लोग पहचानते नहीं। गाँव में कब आज तो कोई बोल दे बच्चा बुतरू, उसको आज चिंते नहीं। किसको? अथी को, निशिकांत को नहीं पहचानते हैं? कब हम आँखों ने देखे हैं तो कहाँ है, नहीं है, कोई पता नहीं। आपका घर यही है? हाँ वो भी तो बोहा। अच्छा एक बात बताइए आप, तो ये बोहा को जो गोद लिया है सांसद जी ने, वो गोद लिया, बच्चा मर गया भूखे तो लेने से क्या होगा? बच्चा जहाँ त्यों टेंटा कर रहा है, बच्चा जन्मा दिया 10 ठो और खाना पीना ठिकाना नहीं है, गोद लेने से क्या होगा? हर टंकी कर दिया, टंकी जो उसमें फेंका हुआ है, तब ये तो बातें है। तो आपको लगता है कि गरीबों के नाम पे राजनीति हो रही है? हाँ पूरा राजनीति हो रही है। जी बोलिए। राजनीति चल रहा है, ये पूरा राजनीति है। जो वो कोई विकास नहीं कर पाएगा, न करेगा वो। फिर अभी जीतेगा, फिर कोई विकास नहीं होगा उससे, वो खत्म हो गया। जितना भी जो किया है, और अभी जो वोट उसको मिल रहा है तो खाली मोदी का लहर में वोट मिल रहा है। अब मोदी क्या बोल रहे हैं आप? रेट से हम लोग क्या मतलब, भूखे पेट यहाँ ता रहा है। हम लोग जाएंगे गोड्डा उधर कहीं कि हाँ है तो देखबो नहीं किए हैं, कहाँ न किधर जंक्शन है, किधर क्या है, हम लोग देखबो नहीं किए। एयरपोर्ट ला दिए, हाँ वो बेकार है। हवाई जहाज हम लोग क्या करेंगे वहाँ जाकर? घर जाएंगे हम लोग क्या भूखे मर जाते, घर जाएंगे अब। हाँ फौजी सब मारेगा, हटो यहाँ से, यहाँ से ज्यादा भाई ऐसे हम ब्राह्मण है, हटो यहाँ से, ऐसा बोलेगा, धमका के हटा देता है। पता नहीं आप लोग का है, वैसा उन लोग का राज है। यहाँ जान लट पटेगा कान में। देखिए इस बार लास्ट टाइम मोदी का लहर है, इस बार लास्ट टाइम मोदी का लहर है। इस बार दे दें, इसके बाद तो फिर मोदी का काम खत्म हो जाएगा। इस बार उसको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी लोकसभा क्षेत्र में 2 कैंडिडेट मुख्य रूप से खड़े हैं। एक खड़े हैं निशिकांत दुबे जी और दूसरे खड़े हैं प्रदीप यादव जी। निशिकांत दुबे जी कमल फूल छाप बीजेपी से हैं और प्रदीप यादव जी कांग्रेस से हाथ छाप में हैं, इंडिया अलायंस से हैं, महागठबंधन से हैं। ठीक है, तो उन दोनों में आपको क्या लगता है कि हवा किसकी है? हवा तो प्रदीप यादव का भी है। अभी तो प्रदीप यादव का हवा है, मगर प्रदीप यादव का हवा अभी उठ रहा है। क्यों? नेता ठीक है, नेता ठीक है, घर का नहीं। देखिए हम वो नहीं बोल रहे हैं, घर का और बाहर की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेता वो ठीक है, इतना तो हम लोग खूब जानते हैं। और बराबर गांव में घूमते रहता है, पैदल यात्रा भी चलता है, साइकिल से बीच में आ जाता है। ऐसा नेता वो है, उसी को हम लोग अच्छा बोलेंगे। और जो नेता बना है उसको हम लोग दर्शन तक अभी तक किए नहीं है, वो कौन नेता है? हम लोगों को नेता बेकार है। प्रदीप यादव को एक बार नहीं देखे इतना दिन से। आप निशिकांत दुबे को, आप प्रदीप यादव का हजारों बार देखे हैं। तो किसको हम जब आता है घाघरा में जो बोलता चलता है, जो बातचीत करता है, घटना हो जाता है, प्रदीप यादव को हेलो कर दीजिए, धार से पहुंच गया। निशिकांत दुबे आएगा, सल्टा देता है, केस आगे बढ़ने नहीं देता है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ गांव के लोग बैठे हुए हैं और हम एक बात जानना चाहते हैं। नेता राजनीति करे अलग बात है, और गांव के लोग ही हकीकत बता पाएंगे कि जो सरकारी योजना है वो कितना हद तक गांव में पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो सरकारी कर्मचारी और सरकारी योजना यहाँ तक पहुंचती है चाचा या नहीं पहुंचती? नहीं यहाँ पहुँचती नहीं। कोई सरकारी काम यहाँ नहीं आती, कोई नहीं, कुछ काम नहीं। जो भी कुछ आता होगा तो सब वही सब चमचा जो है वही सब खा लेता है उधर बाहर से बाहर। क्या बताए? बोल रही यादव नहीं क्या बोल रहे थे? वो योजना कहते हैं, हम लोग के यहाँ योजना कोई योजना नहीं है। कोई भी काम आप देखते हैं नजरों, आप भी देखते हैं, कुछ है कुछ नहीं है यहाँ। जो भी कोई आता है जो वही सब खा के उधर से सब खत्म कर देता होगा। अच्छा निशिकांत दुबे जी एक बात कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है और सरकार की योजनाएं गांव तक एकदम पहुंच रही है। पूछिए तो हमारा चाचा जी है यहाँ, पूछिए तो इससे पूछिए।
चाचा जी हमारा है ये है, क्या योजना उसको मिला है ना कोई? आपको कुछ मिला? कुछ नहीं, हम लोग का कुछ नहीं मिला आज तक। स्थिति बिल्कुल इतर होता है। जहां नेता जो दावा करते हैं वो इतर, हम लोग जब गांव में पहुंचते हैं तो गांव की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ पानी का जो मीनार बना है चाचा, तो उस मीनार से, जल मीनार से पानी घर में पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं, जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है पानी, बस तड़प रहा है आदमी। पानी आज तक नहीं मिला हम लोग को। पहले मिला उस समय में 10 दिन 15 दिन, 10-15 दिन, एक महीना लगभग मिला, और उसके बाद तक पड़ा हुआ है। बस काम खत्म। जहाँ त्योहार आ गया, देखिए अभी सामने में है। गैस सिलेंडर दिया है, तो भी नहीं, सबको नहीं दिया, किसी को दिया किसी को नहीं दिया है। अरे उस वहाँ तो बेसीदार हो गया है। हम लोग जला ही नहीं पाते हैं, गरीब आदमी कहाँ पैसा पाएंगे? 900 अभी तो 1200 सिलेंडर का दाम हो गया है। 1200 हो गया है, तो अभी हम लोग पैसा कहाँ पाते हैं? वो काठी झूर के अपना काम करते हैं, गुठा उठा ठोकते तो हैं। जब सिलेंडर पहली बार मिला उसके बाद भरवाए कि नहीं भरवाए? भरवाए थे, एक मतलब बहुत पैसा लग जाता है, 1200 का घर आखर जाता है। कमाएंगे कितना? मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, बस पैसा हुआ तो उन्हें को जोड़ेंगे। आप छोड़ दिए, को कामों नहीं मिलता है। डेली हम लोग 300 रुपया का काम करें और हम लोग उसमें मैंने गैस भरवाएं, तो कामों तो नहीं मिलता है हम लोग को। तो कैसे गैस हम लोग चलाएंगे कैसे गैस हम लोग? ये बात नहीं। और कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं, बताइए कुछ। अगर और लोगों को कुछ कहेंगे, नेताजी को कुछ बोलना चाहते हैं, ये निशिकांत दुबे जी देखेंगे तो क्या बोलना चाहते हैं आप? निशिकांत दुबे तो जो करता है तो जनता ही है, सब तो जान ही गया है। कोई विकास का काम उसके पास नहीं है, कोई विकास का काम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? अब क्या बोलेंगे? वो आके बोलेंगे कि और 5 साल दीजिए हमको। बोलने से थोड़े होगा, कितना बार 3 इलेक्शन तो हो गया। हालांकि वो कहते हैं, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए हम यूं ही क्रिकेट खेल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और आप देख लीजिएगा हम 9 लाख वोट से आगे बढ़ेंगे। आज ये तो बोल रहा था वो पहले, जबकि कौन पांडे को जो टिकट दिया था उस समय बोल रहा था कि हम देवघर में चाय पियेंगे और सिगरेट पियेंगे और हम प्रचार में नहीं जाएंगे, हमको वोट अपने मिलेगा। अभी तो उसका पार्टी क्यों घूर रहा है? जब प्रदीप यादव को वोट टिकट मिल गया, काहे घूम रहा है अभी? उसको घूमने का कोई जरूरी नहीं था। उसको कुछ हो, उसका कुछ तो भय हो गया। तो क्या एकदम बदलाव के मूड में हैं आप? हाँ, हम लोग देंगे किसी का, जीते हारे जो तो अलग की बात है। बदलाव, सत्ता बदलेगी, एकदम सत्ता बदलना है, सत्ता बदलेगी। जनता की आवाज बोहा गांव से आ रही है कि सत्ता बदलेगी। एक शब्द में, क्या सत्ता बदलेगी कि रहेगी? बदल जाएगा सर। हाँ? बदल जाएगा। अभी चाचा सत्ता बदलेगी कि रहेगी? नहीं, बदल जाएगा। बदल जाएगा। नहीं, हाँ? बदल जाएगा। क्या चाचा? सत्ता बदल जाएगा। बदल जाएगा। हाँ। सत्ता बदलेगी और फिर नया बयार, नई बयार चलेगी। अब देखना है कि नया बयार, नई बयार में जनता का कितना भला होता है, या जनता की आवाज़ यूं ही खामोशी में दब जाती है। और हम आ पहुँचे हैं पड़ताल करते करते। ये देखिए वहाँ लिखा हुआ है सांसद आदर्श ग्राम बोहा ग्रामीण पाइप जलपूर्ति योजना अंतर्गत जल मीनार बोहा। अब ये लगभग कितना 5,70,000 लीटर का ये बड़ा टंकी बना हुआ है। इसके बारे में ही लोगों ने बात की है, ग्रामीणों ने बात की है कि जब इस गांव को गोद लिया गया था तो ये टंकी लोग बना था यहाँ पे। अब इसके पूरी जो प्रैक्टिकल है, जो धरातल पे जो वस्तु स्थिति थी उस समय की और अभी की जो वस्तु स्थिति है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्रामीण हैं हमारे, वो बात करते हैं आपसे, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जब धरातल पे सांसद आदर्श ग्राम योजना आई थी तो उस समय क्या था और कितना चला या अभी तक इससे सप्लाई हो रहा है। क्या नाम है आपका? चिंतलाल यादव। चिंतलाल जी, ये बताइए जब आपके गांव को सांसद आदर्श ग्राम के अंतर्गत गोद लिया गया था, अपने सांसद का नाम जानते हैं ना आप? क्या नाम है? निशिकांत दुबे जी के द्वारा। तो इसके बाद क्या हुआ, कैसे बना, क्या जानकारी है इसके बारे में? हम ये जानते हैं कि पानी पहले चला, अच्छा, चल के तब बंद हुआ, तो बंदे अभी तक है। कितना दिन चला? अब देखिए उठो हम लोग उतना जोड़ के लगभग कते चलल था
वही जो बोल रहा है ना वही उतना तो हम लोग नहीं। 3-4 महीना। अच्छा, कहाँ से पानी आता था, क्या हुआ था? सुंदर नदी से पानी ही आता था। अच्छा। और एक शामपुर में इस बार को टंकी है, वहाँ से यहाँ आता था और यहाँ से सप्लाई सगरे होता है। आप लोगों के घर में जाता था? हाँ ठीक है, पूरे पंचायत में जाता? हाँ पूरे पंचायत में। ठीक है। इसके बाद पानी अच्छा था? हाँ पानी तो कैसे खराब हो गया, क्या खराब हो गया? वो तो हम लोग उतना नहीं बोल सकते। पानी बंद हो गया तो हम लोग जानते बंद हो गया, यही है। तो फिर पानी कहाँ से लाते हैं, कैसे करते हैं आप लोग? बहुत मुश्किल से कहूँ चापाकल जहाँ आता है वहाँ पर से आनते हैं, इधर उधर से हम लोग ले आनते हैं। तो जब यहाँ पे ये आदर्श ग्राम या लागू हुआ था, गोद लिया गया था, इसके बाद सांसद जी यहाँ आए, निशिकांत दुबे जी? ना यहाँ नहीं आया। नहीं आए? उनको आपने देखा है यहाँ पे? उतना हम उसको चीज नहीं उतना देखे हम लोग। पहचानते हैं? नाम सुने हैं, पहचानते नहीं। निशिकांत दुबे को नहीं पहचानते हैं? नहीं। फोटो देखे हैं? हाँ फोटो में देखते हैं। ओ, वैसे नहीं पहचानते हैं? ओह, कभी आए नहीं यहाँ? आया था, हम लोग उतना नहीं रहते हैं, हम लोग कमाने खाने वाला है ना। अब यदि आया होगा तब उठो हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन नहीं मतलब ये नहीं चला, ये धीरे धीरे चल के बढ़ गया तब तो पानी नहीं देता। कितना दिन से खराब है? ढेरे दिन से खराब है, 4 साल से लगभग खराब है ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक, हम इतने जानते हैं, ठीक 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 है, ठीक है। फिर ये स्थिति है। और जो हम आज पड़ताल करने निकले थे कि आदर्श ग्राम जो प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था और उनका ये योजना था कि हर गांव में ये लागू किया जाएगा, हर कहिए तो लोकसभा क्षेत्र में हर 5 साल में एक साल में एक गांव को, यानी 5 साल में 5 गांव को गोद लिया जाएगा और इस तरह यहाँ सुविधा दी जाएगी। सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ यहाँ दिया जाएगा। लेकिन जब हम इसकी पड़ताल करने निकले हैं तो देखते हैं कि यहाँ कोई भी धरातल पर, कुछ दिन तो चला, 3-4 महीना ये पानी का टंकी चला, इसके बाद और कुछ नहीं। हम देख रहे हैं लोगों का गाँव खपड़ेल का है, तो ये गांव की स्थिति इतनी ख़राब है, हर जगह हमें शिकायत मिली कि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। तो पता नहीं, सांसद जी ज़रा ध्यान दीजिए। आप कहते हैं कि मोदी का लहर है, सुनामी है, लेकिन गांव में तो कहीं सुनामी नज़र नहीं आती है। सारे लोग बदलाव कहते हैं कि बदलाव है। अपने जो हर नेता को कम से कम अपने किए, अपने जो कथनी है, करनी है, उस पर सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। हवाई में बात नहीं होनी चाहिए और जनता ही सबसे बड़ा मालिक होता है, उसके बीच आना ज़रूरी है। और आप कहते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और आप जनता के बीच आते नहीं हैं, आपको जनता पहचानते नहीं है, तो फिर ये तो बेईमानी हो जाती है। चलिए और आगे पड़ताल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे का हकीकत क्या है। और इसके साथ ही हम आ पहुँचे हैं 7 टोला जो बोहा है गांव, आज उसका हम लोग एक टोला जाके और जहाँ तक संभव होता है लोगों से बात कर रहे हैं। इसी के क्रम में यहाँ जब हम आए तो कुछ लोग मिल गए हमें, कुछ ग्रामीण, कुछ बुजुर्ग ग्रामीण मिल गए। हम इनसे नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? बलदेव यादव। बलदेव जी हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि बलदेव जी कैसा चल रहा है गांव का, क्या स्थिति है, बताइए। आपके गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया था, तो क्या हुआ उसका? गोद ले लिया, बेटा कहाँ मरा कोई देखने का ठिकाना नहीं। बेटा तो गोद में ठीक लिया है, नहीं लिया है सो बात नहीं। बेटा को ले लिया, गड्ढा में फेंक दिया, मर गया बेटा, और क्या है। निशिकांत दुबे तो गोद में से ही लिया, ये आदर्श गांव बनाया और आज तक बेटा कहाँ है बाप और बेटा कहाँ है कोई पता ही नहीं, और क्या रहेगा। इतनी नाराज क्यों हैं, इतने नाराज क्यों हैं आप? नाराज करके रखा है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे वो आज करके रखा है तो बोलते हैं। मेरा बेटा जेल में था 18 दिन में, 1 कप चाय का ठिकाना नहीं, जिसमें यहाँ से रैली हम लोग गए रांची से घूरे, क्या क्या हम लोग का कार्यकर्ता को क्या दिया, कभी देखने के लिए आया। मेरे गांव पर 15 साल हो गया, 15 साल के अंदर में निशिकांत दुबे पहुंचा, ऐसे ऐसे जगह बना दिया। अमित मंडल एगो विवाह भवन
बोहा मंडल टोला का है, यहाँ ये रिजर्व कोटा है। यही तो अमित मंडल का बात है। अब बगल में टंकी का बगल में जिसमें साला वहाँ कुछ का आज तक विवाह नहीं हुआ, न शादी हुआ, न कोई बारात जाके वहाँ रहा। कितना दूर में विवाह भवन बना है? बहुत दूर। यहाँ से देखिए वो नीचे टोला, मंडल टोला जाके देखिए, जाके नीचे टोला में। हाँ, निष्कांत दुबे का हम सर्वे आदमी थे, और एक दिन दर्शन करने के नहीं आया कि मेरा कार्यकर्ता कैसा है। मेरा बेटा 18 दिन जेल में था, क्या किया है निष्कांत दुबे? हम लोगों को क्या किया? ने बोहा को सिर्फ गोद पर लिया और गोद में बस लेके उठा के पटक के मार दी, जगह हम दे दीजिए। वोट तो हम लोग किसी हालत पर बोहा पंचायत में हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी पंचायत पर कभी नहीं देंगे हम लोग वोट। वो जीत भी जाएगा तो हम लोग को उठा के नहीं ले जाएगा निष्कांत दुबे, सीधे बात बोलते हैं। और क्या बोले? चाचा एक बात बताइए, जैसे कि दुबे जी से जब बात करते हैं, दुबे जी को बोलते हैं कि भाई आपने क्या किया, लोगों को ये कहना है कि आपने विकास का काम नहीं किया, गांव में कुछ विकास नहीं हुआ, तो वो कहते हैं कि विकास हर जगह है। मोदी जी होलसेलर हैं और हम खुदरा व्यापारी हैं, तो हम दुकानदार में तो बेचे ही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना में घर घर सबको सिलेंडर मिल गया। क्या दिया है सिलेंडर? क्या सिलेंडर दिया? निष्कांत दुबे, निष्कांत दुबे सिलेंडर दे दिया है। चावल सब निष्कांत दुबे दिया ने, आगे पूर्व से राशन कार्ड जो बना दिया निष्कांत दुबे बनवा दिया। गलत बात बोल रहा है कि यहाँ सब व्यवस्था कर दी है। कोई चीज का व्यवस्था किया वो? और क्या बोलना है उससे? उसे कुछ बोलना ही नहीं है। ना हम लोग वोट देंगे, यहाँ का जनता लोग एक भी वोट नहीं मिलेगा यहाँ। जो मैं बोला वो सही बोले। और टोटल वोट हम यहाँ निष्कांत दुबे का फर्स्ट ईयर में हम यहाँ से भिजवाए हैं, जिसमें मेरा झंडा प्रदीप यादव उठाने वाला था। 100 आदमी आके पहुँचा था, लगता कि हमको किचन करके ले जाएगा क्या, उसमें छोड़ दिए। तो पर भी आपको उनको वोट दिलवाए हैं। एक दिन हमारा यहाँ आया कि किस तरह हमारा कार्य करता है, इतना हमारा जनता हमको भलाई किया था, इतना वोट दिया। देखो पंचायत भवन बनाया चंपापुर में दे दिया है। पंचायत भवन नहीं हो, नहीं कचहरियों को बनवा दिया है, जिसमें कोई आदमी वहाँ ठिकाना नहीं आता है, नहीं जाता है। ऐसे ऐसे जगह पर बना दिया है और नरुआ रख के भर दिया है। चाचा वो हर मंदिर में बोलते हैं कि हम दिए हैं, जनरेटर दिए। बहुत मंदिर में, टोटल यहाँ से हमारा बोहा पंचायत में बहुत मंदिर है। काली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, सब चीज़ का मंदिर में सब दे दिया है, जनरेटर सब दिया है। वो जाके ब्राह्मण लोगों को दे, यादव को और जैसे हम लोग देहात पर देने वाला वो नहीं है, हम लोगों को देने वाला नहीं है। ठीक है, जो किए हैं आप बढ़िया किए हैं। हम लोग भी अब जागरूक हो गए हैं, जनता लोग वो बढ़ाइए, बेघर में रहिए और वोट लीजिए देहात पर, झारखंड में। चाचा एक बात बताइए, वो यहाँ निष्कांत दुबे जी आज 15 साल से MP हैं, तो 15 साल में आपके गांव में कितनी बार आए हैं वो? 200 बार से ऊपर आ जाता। एक महीना में 4 बार आता था, 4 दफे। कभी आया है पूछिएगा, भेजिए ना। वो कहे ना था निष्कांत दुबे आवे ना यहाँ, तो हम लोग पूछेंगे को दफे आया। अब मैं जेल मेरा बेटा में गया था, को दिन आप यहाँ आके देखिए मेरे गाँव में, ग्राम में, बहुत पंचायत में कौन बात घूमे 15 साल के अंदर में। और क्या बोलना है बाबू, जो है तो ठीक है, जिनका जहाँ मन है वहाँ काम करेगा। और क्या, बस की बात तो है नहीं। आम जनता को जैसे कीजिएगा वैसे मिलेगा। तो चाचा एक बात है, दुबे जी कहते हैं कि मेरे ऊपर मत देखिए, आप मोदी जी को देखिए। मोदी तो कहाँ हम लोग मोदी को बोल रहे हैं? मोदी तो ठीक है, जो हेड यहाँ रहता है, जो देखभाल करेगा वही नहीं देखेगा ना, उन्हीं को चाहेगा। मोदी जी यहाँ है, अपना गद्दी पर ही है। मोदी को तो हम शिकायत करते नहीं हैं, शिकायत तो इनका है, ये अपने से छवि बर्बाद किया है निष्कांत दुबे। आज देघर पे कहे इतना उनका जाते भाई कहता था मेरा देघर गोटे सब ऊँचा उम्र। आज कहीं क्या हो रहा है देघर में? बाबा लोग क्या किए?
कहाँ है? आप अगर यदि ठीक रहते तो फिर होता कहाँ है? तो वहाँ भी विरोध हुआ? विरोध नहीं हुआ। हम लोग मोबाइल नहीं देखते हैं। विरोध नहीं हो रहा तो कहीं नारा लग रहा है। कैसे बचता है। हम लोग मोबाइल जानबो नहीं करते चलाने के लिए, सुनते हैं कान में। और कुछ निशिकांत दुबे जी को कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, हो गया। अब क्या बोलें उसे? जो होने का आता था सामने और बड़े यहाँ बोलते। आपका परिवार जब मेरे घर पे आया वहाँ लोग, तो उनको खातिर हम लोग किए, वोट भी दिए, जितवाए और सब तो कर्म किए उनको। और क्या करना है? जहाँ तक हम लोग को करने का था वो हम लोग किए। जनता को क्या काम है? कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं। ये सबसे बुज़ुर्ग ग्रामीण थे, तो हमने सोचा कि इनसे पहले बात करें। काफ़ी नाराज़ हैं सांसद जी के काम से, सांसद जी के व्यवहार से। और हम कुछ बात करते हैं और हम पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? चिमंत माझी। जी, चिमंत माझी। चिमंत जी, एक बात बताइए, सांसद जी का ये बोहा गांव है, आपके गांव को गोद लिया गया था, आपको ये पता था? पता तो नहीं था सर, लेकिन गोद में लिया है। लेकिन अभी तक तो कुछ किया नहीं है। सांसद जी यहाँ आए कभी? नहीं आया है। क्या विकास हुआ आपके गांव का पहले और अभी में? क्या विकास अभी कुछ नहीं विकास हुआ है। तो मुख्य समस्या जो पानी की, आप सब आदमी बता रहा है समस्या, तो पानी का समस्या के लिए कोई नेता नहीं आया यहाँ जीतने के बाद? नहीं पहुंचा है सर। 15 साल में एक बार भी नहीं आया? नहीं आया है। आश्चर्य की बात है कि सांसद जी ने जिन्हें गोद लिया जिस गांव को, उस गांव में 15 साल हो गए और नेताजी नहीं आए। आपका क्या नाम है? मेरा दिलीप यादव। दिलीप जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या बोलेंगे हम लोग? आपका घर के बारे में समस्या बताइए कुछ। अरे घर द्वार नहीं बना, ऐसे है, घर के ऊपर घर दे रहे, हमारा घर नहीं बन रहा है, वही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। हमारा जो आ रहा है वही बताएंगे हम अपना तकलीफ। और नेताजी तो अबो नहीं करता, एक बार जीत लिया चला गया, सो गया अपना, और क्या बोलेंगे अपना, वही बोल रहे हैं, इससे आगे तो बोलेंगे नहीं। जी बताइए, आपका क्या नाम है? बसंत माझी। जी बसंत जी, बताइए, चुनाव का माहौल है, यहाँ 2 कैंडिडेट है, प्रदीप यादव जी हाथ छाप से और निशिकांत दुबे जी कमल छाप से, ठीक है? दोनों में किसका मजबूत देख रहे हैं पलड़ा भारी? अभी हम कैसे बोलेंगे? हवा किधर चल रहा है? निशिकांत जी तो कहते हैं कि दुबे जी, मोदी जी का हवा है, लहर है, वो लहर में बहने वाले हैं कि नहीं? अब की बार आप इस बार नहीं बने वाले। नहीं बहने वाले हैं? इतनी नाराजगी क्यों नाराज हैं आप? एक बार जीत कर रहे नहीं किए तो हम नए नहीं होंगे। कभी नहीं आए? नहीं। तकलीफ सुनने नहीं आए वो? नहीं। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अब क्या बोलेंगे? बदलाव के मूड में है? बदले को मन में ये है। निशब्द, कुछ नहीं शब्द निकल रहा है। गांव के लोग समस्या से इतने ग्रसित हैं, हम जब पूछने जाते हैं उनसे कहते हैं। क्या नाम है आपका? जयलाल यादव। जयलाल जी, बताइए, अब की बार मोदी जी का हवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मोदी तो पूरा चलता है अभी। मोदी चल भी कर रहा है, मोदी मिलेगा। यही बात है। यही तो निशिकांत कुछ ना हम लोग किया है, निशिकांत कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ नहीं किया ना, आया है 15 साल से 16 साल से कुछ किया है। हम लोग का चापाकल का पानी नहीं है, टैंकी देखिए उधर सब पानी प्यासा मर रहा है, सब जाकर नदी से छुमारी करके पानी लेकर खाता है लोग सब। क्या बचेगा हम लोग का? वो हमारा क्या है, 7 तोला था ही है, तो हम लोग का पानी जोगान नहीं है क्या सर? क्या करेगा, बचेगा आदमी साहब? देखिए ना, हम सामने देख लीजिए, नजर बोलते हैं कि झूठ बोलता है लोग। देखिए सामने कल कितना दिन से फेंका हुआ है, टंकी फेंका हुआ है, पानी का व्यवस्था हम लोग है ये नहीं। क्या करिएगा हम लोग? माल मौसी आदमी सब मरता है सब प्यास में। चलिए अभी कितना माल हम लोग का मर गया इधर पानी प्यास में, पानी मिलता नहीं है, चाहिए नहीं, क्या करेंगे हम लोग? आदमी देखेंगे ना, माल मौसी देखेंगे हम लोग, यही बात है। नहीं तो हम लोग तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग का कोई चीज़ नहीं है।
तो ये गांव को आदर्श ग्राम योजना में सांसद निधि ने गोद लिया, पानी की टंकी बनवा दी, फिर क्यों परेशानी? हमने नहीं बनाया है, जो बनाया मंडल टोला बनाया, हम लोग ने नहीं बनाया है, मंडल टोला बनाया हम। वो टंकी से लाभ नहीं हुआ? नहीं, कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं सर, कुछ लाभ नहीं है सर। जो हम लोग बोल रहे आदमी पता लगाइए अच्छा कि हम लोग कोई लाभ नहीं है इसमें। टैंकी तो बना दिया, पानी नहीं आ रहा है। एक पानी कहाँ आ रहा है? पानी नहीं आ रहा है सर, पानी आएगा तभी ना। टैंकी बना दिया है, छोड़ दिया है, देखभाल ही नहीं कर रहा है कोई। फायदा क्या हुआ? अब सरकार जाने ना, जो बना है उसको मालूम है। हम लोग को तो पानी ही नहीं मिलता है। पानी देख रहे हैं, पानी आ रहा है नल में, अभी नहीं करते है। बना दिया, 1 महीना पानी आया, बंद कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आयुष्मान कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड, मोदी जी बहुत हल्ला करते रहते हैं कि सब लोगों का स्वास्थ्य का चिंता हमने किया है और घर घर सिलेंडर दे दिया है। नहीं दिया सर। तो जी बताइए। नहीं दिया है, कहाँ हम लोग दे भी नहीं किया है। हम लोग कितना मर गए, हम लोग परेशान, कुछ नहीं मिला हम लोग का। ये नहीं सिलेंडर कहाँ दिया हम लोग का, देते हम लोग का तब आज इतना होता है, सब बात हम लोग को उठता कुछ नहीं। जब बना जी ठेकेदार को पेट भरने के लिए, यहाँ कुछ नहीं बना नहीं है। ठेकेदार को पेट भरा और बड़का बड़का टेंडर बस सबको पेट भरा, हम लोग का कुछ नहीं हुआ। अभी पानी नहीं मिल रहा, पानी तो प्यास में तड़प तड़प कर मर रहा है मनुष्य। देखिए एक चापाकल नहीं, बीच बीच में दिया, बस खेल खत्म, एक ठो नहीं है। कितना बड़ा टैंकी बनाया है, बड़ा सुंदर, डैम का पानी आएगा और ला के सप्लाई समझा करेंगे, क्वेश्चन नहीं, किसी किसान को नहीं देंगे। इधर काल है सर, चलिए समूचा पानी की व्यवस्था हम लोग क्या सर काल जो चापाकल है ना, समूचा खराब हम लोग का, पानी का व्यवस्था इतना खराब है कि मिलता नहीं है हम लोग के साथ। बाल बच्चा जो रहता है सब पता है, इधर उधर जाता है, तिकर साइकिल दे पानी मिलता नहीं सर। रात दिन चलिए रखा देते हैं सर, कई गलती बोलते हैं हम लोग। देखिए इतना व्यवस्था खराब हम लोग का, क्या बोलेंगे बुआ वाला का। हम लोग कभी आज 15 साल से ये बात हम लोग बोलते नहीं, और चर्चा भी नहीं होता है। यदि आज होता तो हम लोग का रास्ता यही है, बात है, क्या बोलेंगे हम लोग। ये स्थिति है, काफ़ी निराशाजनक स्थिति है। कुछ महिलाएं बैठी हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, महिलाएं बहुत यहाँ पे शाय नेचर की होती हैं। वो देखिए, वो दौड़ के भाग गई। चलिए एक बैठी हुई हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता जी बताइए, ये सांसद जी यहाँ जो आदर्श ग्राम के तहत बोहा को गोद लिया है उन्होंने, तो नेताजी आए थे? देखिए हम उतना नहीं जानते हैं कौन नेता था कौन नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाते खाते हैं, लेकिन वो सब हम नहीं बता पाएंगे कौन नेता आता है या जाता है। पानी वानी मिलता है आपको यहाँ? समस्या है? पानी बहुत कम है यहाँ पर। टंकी जो बना? टंकी बना भी खराब हो गया है ना। कितना दिन चला था? ये करीब साल भर चला। तो आपको घर में पानी आया था? पानी आया था तो खराब हो गया ना। आया था घर में पानी? हाँ वही मतलब साल भर चला, इसके बाद खराब हो गया। तो कोई देखने नहीं आया फिर? नहीं, कहाँ देखने तो अभी तक भी नहीं आया। कोई नेताजी वगैरह आए थे? नहीं आए थे? अब आया था कि नहीं आया था तो नाम बाद में कोई पूछने नहीं आया? पूछने तो नहीं आता, पानी रहता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ हो रहा है। कितना दूर से, कहाँ से लाते हैं पानी आप लोग? सुंदर नदी से आता था तक पहले। अभी कहाँ से? अभी बहुत दूर उधर है टंकी, उधर से लाते हैं। इधर यहाँ सब में तो कले नहीं है, जो भी कुआं था तो सुखा गया सब, पानी का नीचे चला गया है लेवल। पूरा लेवल चल एकदम पूरा सुखाइए गया है। जेठ की तपती दोपहरिया में हम घूम रहे हैं ये देखने के लिए। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं ग्राम समाचार का। ये सांसद का गांव है। सांसद के आदर्श ग्राम योजना के तहत आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। अच्छा नहीं, ठीक है। क्या नाम है आपका? मुनीलाल यादव। मुनीलाल जी बताइए, क्या समस्या मुनीलाल जी आपके गांव में? समस्या यही है कि घर वोट नहीं देते हैं। कोई सरकारी योजना मिली आपको? ना नहीं। ये विशेषकर हम इस गांव में इसीलिए आए हुए हैं कि ये जोर दे रहे हैं कि सत्ता में जो पक्ष रहता है सवाल उसी से की जाती है। सत्ता में जिसका अधिकार होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जवाबदेह होता है कि जनता के सुख दुख को का देखभाल करेगा, सवाल उसी से की जाती है। इसीलिए हम यहाँ पूछना चाहते हैं कि निशिकांत दुबे जी 15 साल तक यहाँ सांसद रहे,
क्या यहाँ आए कभी? नहीं। आप पहचानते हैं निशिकांत दुबे जी को? हाँ हाँ कैसे देखे हैं, कहाँ देखे हैं आप? देखे हैं यहीं पर। यहाँ बोलते हैं आप नहीं आए हैं, तो फिर कहाँ देख लिए? एक बार आया है। कब आया है? बहुत पहले। बहुत पहले आए थे। फिर नहीं आया। कितना दिन से नहीं आए? करीब 10 साल से नहीं। 10 साल से नहीं आए। मतलब पहली बार जो जीते थे तो आए थे, हाँ। फिर कभी नहीं आए। चलिए, हाँ पानी आपका वास्ते नाम? मंगनी देवी। हाँ बताइए, क्या क्या कहना चाहते हैं? पानी ना हो देखो हमने कॉलोनी घर दुआर गिरोप करो ना तो हो की बोलबो इतने बोलो यार कुछ खिया देतो लोग के ना दो कुछ देख मुखिया जीतलो ना देखो घर दुआर गिरो हमने। नेताजी बढ़िया हो सब, इसलिए तो वो जीत लो कहना चल जाओ हमने देखेबे करो भेटे करो। कभी नहीं आए जीतने के बाद? ना कहाँ जाओ कोई एमपी साहब को जानते हैं निशिकांत दुबे जी का नाम? उस साहब के जाना हमने आओ गाँव ओकरे न जानबो। नाम सुने हैं निशिकांत दुबे का? ना ना नाम तब न जाने निशिकांत दुबे की लागो की ना की ना हमने जे गाँव घुरतो ओकरे जानबो। हमने कुछ ना दो पानी वास्ते शर्मदा जाइयो आने कितना दूर? देखो वो गाँव देखा से गाँव वहाँ से पानी तब अब बंगाली जनी मारल दौड़ पानी देबो यहाँ हमने छुआ छूत की करबी अरे साफ से दुख हमने पानी के तब मारल दौड़े वहाँ बंगाली में के छुआ छूत की करबी भाग हमने भोरियो ना पानी डना न देखो कोई ऐसे हमने जीत जाओ राजा हो जाओ वो अपन माँ छुआ देखो हमने देखो गरीब लोग के जे की व्यवस्था में है ना है न सोचो उठा आज जे 5 साल में फिर बदलिए दी उठो ना जाने बाद देखबे ककरो की व्यवस्था है ना है से हमने एखन सबसे दुख पानी को कॉलोनी घर नहीं हो दलित अपन रह है कोनो बुद्धि जल्दी डमका पानी कागज देख रहा है मैंने घर पानी एखन व्यवस्था बड़ी खराब ओटे और की बोलबो क्या बोलता है? ना पानी हमने लगल दिले तब देबो बैठ अभी तब अनल दो मैंने बैठो तब हमरा भरल दिले तब देबो तोरा भरल। जो आज प्रधानमंत्री और सरकार हमारी विकसित भारत की बात करती है, नए ज़माने की बात करती है, लेकिन जब हम लोग गांव में आते हैं तो गांव में ये सुनने को मिलता है कि यहाँ जातिवाद है, यहाँ पे छुआछूत है। ये महिलाएं हमें बोल रही हैं अपनी भाषा में कि हम जब पानी भरने जाते हैं वहाँ पे तो हम लोगों को ये कहा जाता है कि तुम लोग अछूत हो, तुम लोग नीचे जाति के हो, तो तुम हम लोगों को नहीं भरने दिया जाता है। यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ कि हमरा भरल दिले तब देबो भरल हमनी भरबो तब कल धोतो तब उसने भर के लगतो तब तोनी गाँव में कल ना हो तोनी बेटा बतार मर गेलो कल ना बनवल पारो से बोलो। हाँ ठीक से बोलो झूठे की बोलबो और नहीं बोलो से बोलो हमने देबे न करो की करबो। कोई भी यहाँ जो देखभाल करने के लिए कोई नहीं आया है। निशिकांत दुबे जी की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं आया है, अभी तो हम लोग देखने नहीं किए हैं कैसा है नहीं है, उसका चेहरा तक हम लोग नहीं जानते हैं। ये आदर्श गांव लिया है गोद? हाँ फिर वोट देने के बाद अभी तक आया नहीं, हम नहीं देखे हैं गांव में। एक बार आया था वोट लेने के लिए, एक दिन आया था। अच्छा, एक रोज क्यों वोट लेने के लिए आया था? हम लोग जब बोलना स्टार्ट किए ना तो कोई बोल दिया कि झूठो का बोल रही है। आप लोग सामने में देख लीजिए कि कहाँ पर चापाकल है, जाइए एकदम चंपापुर से एकदम लास्ट गांव तक जाइए, कहीं भी चापाकल नहीं है कहीं भी। तो हम लोग जब बोलना स्टार्ट किए तो कोई बोल दिया ना तो निशिकांत दुबे बात अधूरा छोड़ के भी उछल गए, तुरंत सुना भी नहीं कि क्या बोल रहा है कि अच्छा सुने। हम लोग स्थिति जब सुनाने लगे ना तो एक दो बात तो बोले ही, एक दो बात बोले ही बस तुरंत वो लोग चल गए, तुरंत सुनबो नहीं किया, जरा सा भी नहीं सुना। इतना वोट देने से इतना दिन हो गया, इतना दिन के बाद वोट लेने के लिए आपकी आया था, यही 2-4 दिन पहले आया। हम लोग जब बात बोलने लगे शुरू किए बोलने के लिए, ठीक शुरू किए बोलने, कोई कुछ बोल दिया बस तुरंत चल गया, सुनबो नहीं किया पूरा बात। हम लोग का यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। एक बात मेन मुद्दा ये है, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। मेरे आने का ये कारण है, हम ये देखना चाहते हैं कि आज से जो 15 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले जो सांसद जी ने, निशिकांत दुबे जी ने इसको आदर्श गांव के रूप में गोद लिया था, तो उस गांव के लोग कितने खुशहाल हैं, हम ये देखने आए हैं। खुशहाल कोई नहीं है। जी बताइए। सब दुखी है, खुशहाल कोई नहीं है, खुशहाल कर ही नहीं पाया है निशिकांत दुबे ने। कहाँ कुछ किया है, कुछ दिया ही नहीं, कुछ किया नहीं। जब आता है तो देखने के लिए तो देखता रोड नहीं, चल बुल के गांव देखेगा, फिर के देखेगा, तब ना उसका दिमाग में घुसेगा कि ये स्थिति है। दूसरे के बात में बोल के सुन के निकल जाता है, वही ना, तो रुपया से उसका खेल होता है ना। यहाँ आता है रुपया किसी को दे दिया, निशिकांत दुबे रुपया दे दिया, हमको वोट दिला दीजिएगा, वोट उसका वोट मिल जाएगा, उसको भीतरे भीतरे रुपया छिड़ दिया, मिल जाएगा। उसका रोड और चापाकल नाली से क्या जरूरी है निशिकांत दुबे को?
दोनों तरफ बैंक है, यहाँ भी बैंक है, वहाँ भी बैंक है, इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ बैंक है। इतना आदमी आता है, बूढ़ा बूढ़ी सब प्यास से, पूरा धूप के दिन है, प्यास लगता है, जब ना मांग के पानी पीना पड़ता है कि पानी किधर है, कल किधर है, पानी नहीं है, हम दे रहे हैं पानी, लीजिए पी लीजिए। हम लोग भी गरीब आदमी है, लेकिन फिर भी जो चापाकल इधर उधर से लाते हैं पानी, वो भी पीने का लायक नहीं है, लेकिन खरीद के पानी पीना पड़ता है। हम लोग गरीब आदमी कितना खरीद के पानी पी सकेंगे? कितना पियेंगे खरीद के पानी? कितना दिन तक पी सकेंगे खरीद के हर चीज खाते हैं पीते हैं। कितना है हम लोग का यहाँ खेती बाड़ी उतना नहीं है, 1-2 गो करके खेती है, सब 1 कट्ठा 2 कट्ठा, इतना से में क्या होगा? पूरा साल भर खाना खाएंगे, बच्चा पालेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कितना चीज का खर्चा है, लेकिन उतना हो सकता है नहीं। मजदूरी हम लोग करते हैं, कितना होगा? हम लोग का यहाँ मजदूरी, औरत सबका मजदूरी भी नहीं है काम कि मजदूरी भी हम लोग क्या करेंगे? जितने लोग यहाँ पे हैं सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, मोदी जी अच्छे ऊपर में सब अच्छे हैं, आप सब लोग कहते हैं कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, फिर भी आप लोग खुश कहते हैं नहीं हैं, तो आखिर? हाँ बोलिए। तो नीचे वाले का है ना? जी जी बोलिए। नीचे वाले का गलती है ना। एक कोई कागज सही का मतलब जो यहाँ रहता है ब्लॉक में, अच्छा, ये लोगों को गलत है जी। मोदी देखने नहीं ना आएगा, गांव समाज मोदी देखने नहीं ना आएगा। मोदी फिर नीचे में आदमी रखा किस लिए है? गांव समाज देखने के लिए, ग्राम देखने के लिए कि कहाँ कौन सी कष्ट है। मोदी आएगा यहाँ देखने के लिए, अगर मोदी आएगा तो मोदी काहे नहीं सब घूमता, काहे के लिए आपको रखता है यहाँ पर? अभी जो खड़ा हुआ है किस लिए खड़ा हुआ है? मोदी खड़ा होता है, मोदी वोट लेने के लिए आता है। आप काहे के लिए आते हैं? आप अगर आते हैं तो आपको देखना होगा ना कि समाज मेरा कैसा है। पूरा देख लीजिए, जहाँ से चंपापुर से यहाँ पूरा बोहा, पूरा टोला में कहीं भी पानी का व्यवस्था है ये नहीं है। देख लीजिए आप लोग, सामने में है कहीं चापाकल पीने के लिए, कुआं भी नहीं, चापाकल तो दूर, कुआं भी नहीं है। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? कुछ बात कोई? जितना जो अभी हम लोग बोले, यही मोदी सरकार से आग्रह है कि ये बात तो मोदी सरकार तक पहुंच ही जाएगी, ये तो नहीं छुप सकता ना। जैसे कि मोदी सरकार से जितना बात हम लोग बोले उतना बात हम लोग को यहाँ पूरा कर दे। आदर्श पंचायत बोहा में जैसे सबसे पहले बच्चे की पढ़ाई की जरूरी है। जैसे 3 साल के बच्चे से 3 साल से 6 साल के बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र चाहिए, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र। उसके बाद एक नाली चाहिए, सरकारी चापाकल चाहिए, और जो आवास में, इंदिरा आवास में जो नाम आता है वो मुखिया रहे या और कोई से ग्राम सेवक, कोई भी चीज रहे जिसका नाम से आता है वहाँ तक, उसके पास तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पैसा से काम होता है। बिना रुपया से किसी को आवास यहाँ मिलता नहीं। एक आवास में 15,000 20,000 रुपया लेता है मुखिया जी, और ग्राम सेवक सब मिल के खाता है। उसके बाद एक आवास देता है, लिस्ट में नाम रहने के बाद भी। अगर बोलता है पैसा नहीं है मेरे पास, तो बोलता है आपके लिस्ट में नाम है ही नहीं, इस तरह बोला जाता है यहाँ। अगर नाम रहने के बाद अगर नहीं दिया जाता है तब गरीब आदमी क्या करेगा? जमीन बेच के उसको रुपया देता है, 20,000 रुपया घूस, तब वो कॉलोनी उसको देता है मुखिया जी और ग्राम सेवक और पंचायत सेवक। मुखिया और ग्राम सेवक और पंचायत सेवक बिना रुपया से आदर्श पंचायत बोहा में कोई भी काम नहीं करता है। चाहे आंगनबाड़ी रहे, आंगनबाड़ी में लेता है, आवास में लेता है, गाय सेट में लेता है, दीदी बाड़ी में लेता है। दीदी बाड़ी में 15,000 10,000 रुपया मिलता है, उसमें भी 200-400 रुपया पैसा खा जाता है, तब देता है। जैसे 10 ग्रुप में हम लोग जब 22 रुपया हफ्ता पैसा जमा करते हैं, उसमें लोन आता है बैंक से। हम लोग को लिंकेज करने के बाद भी हम लोग को, दीदी लोग को लोन नहीं मिलता है। और हम लोग 1 रुपया सैकड़ा हम लोग लोन नहीं लेके, हम लोग गरीबों से गहना जेवर जमीन बेच के कोई भी चीज़ काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को लोन बैंक से नहीं मिलता। गरीब आदमी को बोलता है, जब लोन लेने जाते हैं बैंक, स्टेट बैंक से, तो बोलता है कि क्या आपके पास नौकरी है तब आपको लोन मिलेगा, अगर नौकरी नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोन जमा करने के लिए मंथली होता है, इसलिए आपको लोन नहीं मिलेगा। मोदी सरकार जी यही चाहते हैं कि गरीब को, अगर मोदी सरकार नौकरी, अगर लोन रहेगा, लोन देने के लिए नौकरी चाहिए, तो मोदी सरकार क्यों नहीं हम लोग को नौकरी देता है? नौकरी देगा तब ना हम लोग बैंक से लोन निकालेंगे। जो जिसके पास नौकरी है उसी को 10 लाख 20 लाख रुपया स्टेट बैंक से लोन मिलता है, और हम लोग को 1 लाख रुपया मांगते हैं, 50,000 रुपया मांगते हैं। तो मोदी सरकार ने पूरा, अगर कृषि लोन होता है तो पूरा जमीन जायदाद तो दिखाना पड़ता है 20,000 रुपया के लिए, और बड़ा बड़ा आदमी के पास जाइए 20 लाख रुपया लेता है, लेकिन जमीन जायदाद का कागज नहीं खोजता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास नौकरी है ही नहीं, इसलिए ना हम लोग को नहीं मिलता है। मोदी सरकार ने भी गरीब को गरीब ही रखा है, और मोटा को मोटा ही बना दिया है, बड़ा आदमी को बड़ा ही बना दिया है।
अरे बड़ा ही बनते जा रहा है और गरीब तो गरीब ही रह गया है। मोदी सरकार ने सिर्फ चावल हम लोग को देता है, वो भी हर महीना नहीं देता है, 2 महीना देता है, 1 महीना नहीं देता है, बीच बीच में गायब होते जाता है। क्यों इस तरह होता है कि लाल कार्ड वाला को मिलता है, हरा कार्ड वाला को तो मिलबे नहीं करता है। 4 महीना मिलता है तो 6 महीना नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग बैंक से कारोबार करना चाहते हैं तो गरीब आदमी को हम लोग को भिड़ने नहीं देता है बैंक से। सिर्फ मतलब जिसके पास नौकरी है उसी को बैंक से भिड़ने देता है।